गांव के बाहर एक पुरानी सी हवेली थी और उसी के एक अंधेरे कोने में एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी। सब उन्हें बूढ़ी काकी कहकर बुलाते थे। असली नाम तो अब किसी को याद भी नहीं था। उम्र भी कोई 80 पार कर चुकी थी। आंखों से दिखना बंद हो गया था। हड्डियां कांपती थी और आवाज भी काम काम कर निकलती थी। अब उनकी पूरी दुनिया वही कोना रह गया था। दीवार से टेक लगाकर बैठना, मन में कुछ बड़बड़ाना और भगवान से यही कहना, हे भगवान, अब तो मुझे अपने पास बुला ले। कभी उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, पर पति और बेटा दोनों पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। तब उन्होंने सोचा कि अब कोई अपना तो है नहीं, तो भाई का बेटा बुढ़ेलाल ही उनका सहारा बनेगा। उन्होंने अपनी सारी जमीन उसी के नाम कर दी। बुढ़ेलाल ने तब बड़े प्यार से काकी के पैर छुए और बोला, बुढ़ेलाल, काकी, आप तो मेरी मां जैसी है। आपके आशीर्वाद से ही सब मिला है। जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी सेवा करता रहूंगा। काकी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। उन्हें लगा, सही किया जमीन देकर। शुरू के कुछ महीने तक सब अच्छा चला। समय पर खाना, बात करना, त्योहार पर नए कपड़े भी मिलते। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब काकी को कोई जरूरत की चीज नहीं पूछता था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो अब घर पर बोझ बन गई हो। रूपा, जो बुढ़ेलाल की बीवी थी, पहले तो उनका ध्यान रखती थी, पर अब जैसे उसे भी उनका होना खटकने लगा। कई बार तो काकी को दिन भर भूखे ही रहना पड़ता। जब वो खाना मांगती तो रूपा ताने देती। रूपा, गुस्से में हर वक्त खाना ही खाना चाहिए, जैसे घर में और कोई काम ही नहीं बचा। काकी चुप रह जाती। उन्हें दिखाई नहीं देता था, पर मन सब समझता था। वो प्यार, वो सम्मान अब सब खत्म हो गया था। अब उनका दिन बस कोने में बैठने, किसी तरह रोटी मिलने और ताने सुनने तक रह गया था। उन्हें जिंदगी से अब कुछ नहीं चाहिए था। बस भगवान से यही दुआ थी, हे भगवान, अब जल्दी से बुला ले। काकी ने जो जमीन, प्यार और विश्वास देकर घर को संजोया था, वही घर अब उनके लिए पराया बन चुका था। उनका त्याग किसी ने समझा ही नहीं। अब बूढ़ी काकी के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। पर यह बदलाव प्रेम या सुविधा का नहीं, उपेक्षा और तिरस्कार का था। जब उन्होंने जमीन अपने भतीजे बुढ़ेलाल के नाम कर दी थी, तब वो पूरे सम्मान के साथ घर में रखी गई थी। उन्हें गरम रोटियां मिलती थी, त्योहारों पर नए कपड़े दिए जाते थे और कोई भी निर्णय होता तो उनसे सलाह ली जाती थी। लेकिन अब वो आदर सिमट गया था और उनका स्थान बदल गया था। आंगन के बीच से हटकर कोठरी के कोने तक। सबसे बड़ी बात यह थी कि बूढ़ी काकी की दृष्टि लगभग समाप्त हो चुकी थी। उन्हें लोगों के चेहरे तो क्या, उनके इशारे और घृणा भरे भाव भी अब दिख नहीं पाते थे। लेकिन मन की आंखें सब देख रही थी। रूपा की तकरार, बच्चों की खिलखिलाहट में छिपी उपेक्षा और बुढ़ेलाल की चुप्पी में भरा अनदेखा क्रूर निर्णय। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। घर में सब लोग खेत पर काम कर रहे थे। बूढ़ी काकी को सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था। जब उन्हें भूख ने सताया तो उन्होंने धीमे स्वर में आवाज लगाई, बूढ़ी काकी, कोई है? जरा एक रोटी दे दो बेटा। कोई उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उन्होंने फिर पुकारा। इस बार आवाज थोड़ी कांपती हुई थी, जैसे जमीन से उठकर आकाश तक पहुंचना चाहती हो। बूढ़ी काकी, धीरे से, हे राम, भूख बहुत लगी है, कोई सुनता क्यों नहीं? तभी दरवाजे पर रूपा की झुंझलाहट भरी आवाज आई। रूपा, दिन भर खाने की रट लगी रहती है, अभी तो सुबह रोटी दी थी, कहाँ गई इतनी जल्दी? बूढ़ी काकी ने कुछ नहीं कहा। उनका मुंह सूख रहा था। दिल पर चोट और आंखों में अनदेखा अंधेरा, ये दोनों उन्हें तोड़ रहे थे। उन्होंने अपना सिर दीवार से टिकाया और चुपचाप आंसू बहने दिए। अब खाना भी उन्हें समय पर नहीं मिलता था। कभी तो दिन भर भूखा रहना पड़ता और कभी जूठे बर्तन में पड़ा बचा खुचा खाना ही उनका सहारा बनता।
रूपा को अब उनकी सेवा करना बोझ लगने लगा था। वो उन्हें झिड़कियां देती और बच्चे उन्हें चिढ़ाते। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वे घर में नहीं, किसी अनाथाश्रम की भूल भुलैया में खो गई हों। बूढ़ेलाल, जो कभी उन्हें मां कहकर सर झुकाता था, अब सिर्फ औपचारिकता निभाता। दिन भर काम का बहाना करके उनसे बचता रहता, और जब सामने आता तो आंखें तक नहीं मिलाता। काकी का दिल टूट चुका था। उन्होंने अब बोलना छोड़ दिया था। बस बैठी रहती, कभी दीवार की ओर मुंह करके, कभी भगवान की मूर्ति की ओर देखकर बुदबुदाती। हे प्रभु, अब तो बस तू ही रह गया है। उनकी दुनिया अब भूख, अपमान और एकाकीपन की त्रासदी में सिमट गई थी। जिस घर को उन्होंने अपना सब कुछ देकर संजोया था, उसी घर में अब एक कटोरे दाल और एक रोटी के लिए तरसना उनकी नियति बन चुकी थी। गांव में एक खास दिन था, बूढ़ेलाल के बेटे का मुंडन संस्कार। पूरे घर में उत्साह की लहर थी। आंगन में पुआल बिछाया गया था, दीवारें रंगोली से सजी थी, और चूल्हे पर कड़ाही में पकवानों की खुशबू हवा में फैल रही थी। लोग आ जा रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। सारा घर एक उत्सव का रंगमंच बन चुका था। लेकिन इस रंगमंच के पीछे अंधेरे कोने में बैठी थी बूढ़ी काकी, जिनके हिस्से में न उत्सव की रोशनी थी, न खुशबू, और न ही कोई आवाज जो उन्हें याद करती। सुबह से ही काकी को खाने को कुछ नहीं मिला था। जब पकवानों की महक उनकी नाक में समाई तो भूख और भी तीव्र हो गई। वो दबी जुबान में बड़बड़ाने लगी। बूढ़ी काकी, धीरे धीरे, क्या मुझे एक पूड़ी भी नसीब नहीं आज? मेरा भी तो कुछ हक है इस घर में। वो बार बार किसी के आने की आहट सुनती और फिर निराश हो जाती। उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद रूपा या लड्डू उन्हें भी थोड़ा सा हलवा या पूड़ी दे दे, लेकिन कोई नहीं आया। अब तो उनके मन में उठती भूख की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं रही, ये एक अपमान की अग्नि बन चुकी थी। जिस घर को उन्होंने अपने प्यार और संपत्ति से सींचा था, उसी घर के उत्सव में एक ग्रास भी उन्हें नहीं मिला। दोपहर ढल गई, शाम हो चली। उत्सव का भोजन सभी मेहमानों को परोसा गया। आवाजें आई, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट कचौड़ियां है। हलवा तो जैसे घुल रहा है मुंह में। लेकिन बूढ़ी काकी, वही कोना, वही सूखता गला, वही कंपकंपाता शरीर। रात हुई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। घर वाले सो गए, दीपक बुझा दिए गए, मगर बूढ़ी काकी की आंखों में नींद कहाँ? पेट की आग ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वे कांपते हाथों से दीवार टटोलती हुई रसोई की ओर बढ़ी। उनकी चाल डगमग थी, आंखें तो पहले ही देख नहीं पाती थी, और अब रात का अंधकार जैसे उनके भीतर उतर चुका था। लेकिन भूख में आदमी क्या कुछ नहीं करता। रसोई में झूठे बर्तन पड़े थे। एक कटोरी में थोड़ी सी हलवे की परत लगी थी। एक थाली में आधी खाई पूड़ी का टुकड़ा पड़ा था। बूढ़ी काकी वही बैठ गई और झूठन बीन बीन कर खाने लगी, जैसे वह प्रसाद हो। वो पूड़ियां नहीं खा रही थी, वो अपने आत्मसम्मान के आंसू निगल रही थी। इसी बीच अचानक किसी की आवाज गूंजी, हाय राम, ये क्या कर रही हो काकी? झूठन खा रही हो। रूपा थी, गुस्से से तमतमाई, एकदम झुंझलाकर रसोई में आई। रूपा, डांटते हुए, क्या अब इस घर में झूठन भी बची नहीं रहने दोगी? मेहमानों की जूठी थाली में भी मुंह लगा रही हो? काकी का चेहरा सहम गया, हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से बर्तन छोड़ा, जैसे कोई अपराधी सजा भुगतने को तैयार हो। पर तभी कहीं से एक नन्ही किरण चली आई। लड्डू, रूपा की 7 साल की बेटी। उसकी मासूम आंखों में करुणा थी, हृदय में ममता थी। उसने देखा कि उसकी दादी भूख के मारे जूठा खा रही है, और बिना एक पल की देरी किए वो चुपचाप पीछे हट गई, किसी बड़े बदलाव की शुरुआत के लिए। लाडली का बाल हृदय कांप उठा। वो दौड़कर रसोई में गई, ताजा हलवा और पूरियां एक पत्तल में सजाई और काकी के सामने रख दी। फिर धीरे से बोली, काकी, भूख लगी थी? आप मुझसे कह देती,
मैं पहले ही ला देती। बूढ़ी काकी कुछ बोल न सकी। मुंह में हलवा था, आंखों में आंसू। पहली बार किसी ने उनकी भूख को समझा, उनके मौन को सुना। लाडली उनके पास बैठ गई, उनके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ जैसे जीवन का पहला प्रेम स्पर्श था, जिसमें करुणा थी, अपनापन था और इंसानियत थी। सुबह की हल्की सी धूप आंगन में उतर रही थी। मुंडन वाले दिन की चहल पहल अब थम चुकी थी, लेकिन घर में आज एक अलग सी खामोशी थी। लोग उठने लगे थे, रसोई से बर्तनों की हल्की खनक सुनाई देने लगी थी। पर कल रात जो कुछ हुआ, उसकी परछाई अब भी घर के माहौल पर छाई हुई थी। रसोई के बाहर एक कोने में बूढ़ी काकी बैठी थी। उनके सामने लाडली बैठी थी, बस 10 साल की बच्ची, सादी सी सूती फ्रॉक में, हाथ में एक कटोरी लिए जिसमें गरम दूध और हलवा था। बूढ़ी काकी, करीब 75 की उम्र, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफ़ेद मलमल की धोती और पुरानी चोली पहने, हर निवाले के साथ जैसे न सिर्फ पेट भर रही थीं, बल्कि वो प्यार भी महसूस कर रही थी, जो उन्हें लंबे वक्त से नहीं मिला था। अब उनके चेहरे पर कल रात जैसा खालीपन नहीं था। इस बार उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, ऐसी जो कहती हो, हाँ मैं जिंदा हूं और अब ये जिंदगी कुछ देने लगी है। लाडली की माँ बुधया, करीब 35 साल की, माथे पर छोटी सी बिंदी और हल्की सी साड़ी में रसोई के काम में लगी थी। जैसे ही उसकी नज़र इस नज़ारे पर पड़ी, वह कुछ पल को वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर पहले शर्म आई, फिर पछतावा। धीरे धीरे वो काकी के पास आई और बोली, काकी माफ करना, कल इतने मेहमान थे, सोचा भी नहीं। काकी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, लाडली के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और हलवे का अगला कौर मुंह में डाल लिया। ये चुप्पी एक पूरी कहानी थी, जिसमें बरसों की अनदेखी, आज का पछतावा और एक सुकून भरी तृप्ति सब छुपा हुआ था। बुधिया सीधा रसोई में गई और अपने पति सुखराम, 40 साल, कुर्ता पायजामा में, से बोली, हमने गलती की है। काकी माँ है और वो जूठा खाते हुए लाडली ने देख लिया और हम सोते रह गए। सुखराम का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप बाहर गया, काकी के पास बैठा और बोला, काकी अब से सबसे पहले थाली आपकी लगेगी। ये घर आपका ही है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी रहेगा। बूढ़ी काकी की आंखें फिर भर आईं, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, अपनापन लौट आने के थे। अब घर के लोग काकी को उसी तरह नहीं देखते थे जैसे पहले देखा करते थे। अब वो बोझ नहीं थी, बल्कि अनुभव और ममता की मिसाल थी। लाडली अब हर सुबह उनके पास बैठती, खाना खिलाती और उनसे कहानियां सुनती। एक दिन काकी ने धीरे से कहा, लाडल, ये तो अब जीने का सहारा बन गई है। लाडली मुस्कुराई, काकी आप हो तभी तो घर है। बूढ़ी काकी की उम्र ज्यादा थी, जिंदगी ज्यादा नहीं बची थी, लेकिन अब उनका हर दिन जैसे किसी त्योहार से कम नहीं था। ना अब भूख सताती थी, ना इज्जत की कमी खलती थी, क्योंकि अब उन्हें दोनों मिलते थे सच्चे मन से। उन्होंने अब समझा, थाली में सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें प्यार होता है, और जब वो मिल जाए तो आत्मा तक तृप्त हो जाती है। और इसी सुकून के साथ काकी ने जिंदगी को दोबारा अपनाया, सम्मान के साथ, अपनेपन के साथ और गहराई से भरे रिश्तों के साथ। अमरपुर गांव का नाम कभी उसके हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह होते ही बैलों की घंटियां, चूल्हे की सौंधी खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा गांव जाग उठता। लेकिन अब वो दिन बीत चुके थे। बीते 5 सालों से बारिश ने जैसे इस गांव से मुंह मोड़ लिया था। नहरें सूख चुकी थीं, कुएं बस प्यासे पत्थरों से भरे हुए थे और खेतों की मिट्टी दरारों से चीख रही थी। धनीराम, गांव का एक मेहनती किसान, दिन रात मेहनत करता रहा था। लेकिन हर बार जब वह उम्मीद लेकर बीज बोता, तब आसमान उसे ठुकरा देता। सूखी जमीन उसकी मेहनत को निगल जाती। उसके बैल भी अब बूढ़े हो चले थे। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और हाथों की उंगलियों में पड़ी दरारें उसकी कहानी कहती थी। उसकी पत्नी गौरी फिर भी हर दिन चूल्हा जलाती, एक रोटी कम खाती और हमेशा एक ही बात दोहराती, धनी, मत हार मानो। जो होता है, आगे के लिए होता है। भगवान सब देख रहा है। धनीराम उस वाक्य को सुनकर अक्सर चुप हो जाता। कभी मुस्कुराता, कभी आह भरता। लेकिन अब उसके मन में विश्वास की रोशनी मन पड़ने लगी थी। एक दिन धनीराम सुबह सुबह जंगल की ओर निकला। उसका इरादा था सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर कुछ बेचने का। गांव से बाहर निकलते ही एक अजीब सन्नाटा उसका पीछा करने लगा। पेड़ झुके झुके से लग रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो।
जंगल के भीतर पहुंचकर वह जैसे ही पेड़ की एक शाखा काटने झुका, तभी झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी कराह सुनाई दी, बचाओ, पानी, कोई है क्या? धनीराम चौकन्ना हो गया। धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां एक बूढ़ा फकीर पड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा धूल से भरा हुआ। लेकिन उसके माथे पर एक रहस्यमयी नीला चिन्ह चमक रहा था, जैसे कोई शाश्वत निशान। बाबा, आप ठीक हैं? धनीराम ने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। फकीर ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, पानी, बस एक घूंट। धनीराम ने अपने गमछे से पानी निकाला और उसके होठों से लगा दिया। फिर बिना सोचे समझे उस बूढ़े को अपने कंधे पर उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी करुणा उमड़ रही थी। गौरी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका चेहरा चिंता से भर गया। ये कौन है? कोई फकीर है। जंगल में पड़ा था, शायद मर जाता अगर मैं न ले आता। गौरी ने बिना कुछ कहे फकीर को धोया, साफ कपड़े पहनाए और खिचड़ी बनाकर खिलाई। फकीर ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक उन्हें देखता रहा। रातों को वह नींद में बड़बड़ाता, छाया आएगी, अग्नि उतरेगी, जो मिलेगा वो खोएगा, लेकिन आगे आगे वो जागेगा। गौरी को डर लगने लगा था। धनी, ये आदमी साधारण नहीं लगता, ये कुछ और है। लेकिन धनीराम ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद कोई साधु है, शायद कुछ दुख झेल चुका है। हमें बस अपनी इंसानियत निभानी चाहिए। तीसरे दिन सुबह फकीर अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। वह धनीराम के पास आया और बोला, तुमने मुझे जीवन दिया है, बदले में मैं तुम्हें भविष्य दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उसने अपनी गर्दन से एक काला धागा खोला, जिसमें एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बी लटक रही थी। ये लो, जब लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, इसे खोलना, लेकिन याद रखना, इसे केवल जरूरत के भीतर से पहचान कर खोलना। ये डिब्बी वरदान भी है और परीक्षा भी। धनीराम ने डिब्बी ली। उसका स्पर्श गर्म था। वह कुछ बोलना चाहता था, पर तब तक फकीर बाहर निकल चुका था। गौरी ने बाहर दौड़कर देखा, वह फकीर कहीं नहीं था। हवा में बस एक नीली रेखा सी चमक रही थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। बारिशें लगातार 2 वर्षों से नहीं हुई थीं। खेतों में दरारें इतनी गहरी हो चुकी थी कि लगता मानो धरती खुद अपने भीतर कुछ निगल रही हो। अमरपुर के कुएं सूख चुके थे, तालाबों में बस गारा बचा था और हवा में तपती राख सी गंध भर गई थी। गौरी ने मिट्टी के घड़े में पानी झांका। बस एक कटोरी पानी बचा था। वह बोली, अब शायद भगवान भी थक गया है। धनीराम दरवाजे की देहरी पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर दिल में एक बात जल रही थी, क्या वह डिब्बी अब खोलनी चाहिए। उसी रात, जब दोनों भूख से बेहाल होकर चुपचाप बैठे थे, गौरी ने धीरे से कहा, वो फकीर की डिब्बी, अब शायद समय आ गया है। धनीराम उठकर गया और झोपड़ी की पिछली दीवार के पीछे छुपाई गई पोटली निकाली। डिब्बी वैसी ही थी, पर अब उसका रंग बदल गया था। पहले वह हल्की मटमैली थी, अब गाढ़ी नीली हो चुकी थी, जैसे अंदर कोई ऊर्जा सुलग रही हो। वह कांपते हाथों से बोला, एक बार खोलेंगे, गौरी, लेकिन याद रखना, फकीर ने कहा था, ये सिर्फ एक बार खुलेगी। धूप उतर चुकी थी। झोंपड़ी के भीतर तेल का दिया जल रहा था। धनीराम ने गहरा सांस लिया और डिब्बी का ढक्कन धीरे धीरे उठाया। जैसे ही डिब्बी खुली, एक हल्की सी नीली रोशनी उसमें से निकली और हवा में फैल गई। दिया एक पल के लिए बुझा और फिर तेजी से जल उठा। लौ सीधी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। डिब्बी के अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक मुड़ी हुई कागज की पुड़िया। धनीराम ने उसे खोला। उस पर बड़े ही साधारण लेकिन गहरे अक्षरों में लिखा था, पीपल के नीचे खुदाई करो। बस इतना ही। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, कौन सा पीपल? वो गांव के शमशान वाला। धनीराम ने सिर हिलाया, हाँ वही तो, वो पुराना, बहुत पुराना पीपल है, जहां लोग आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। गौरी कांपने लगी, रात को जाना ठीक होगा। धनीराम बोला, अगर डिब्बी ने आज खुलना था, तो उसका मतलब भी आज ही निकलेगा। और वो निकल पड़ा, हाथ में फावड़ा, दिल में आशंका और आंखों में भरोसा। आधी रात का समय था। गांव के बाहर शमशान के पीछे पुराना पीपल अजीब सन्नाटे में खड़ा था। उसकी शाखाएं हिल नहीं रही थीं, जैसे हवा भी वहां आने से डरती हो। धनीराम ने पेड़ के नीचे की मिट्टी को देखकर खुदाई शुरू कर दी। 4 फावड़े खुदाई करते ही जमीन की परत अचानक मुलायम हो गई, जैसे किसी ने पहले भी यहां कुछ दबाया हो। 5 फीट नीचे एक लोहे का संदूक निकला, पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन भारी।
धनीराम ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। जंजीरें जकड़ी हुई थीं, लेकिन वह जैसे जैसे खोलता गया, संदूक अपने आप खुलने लगा। संदूक के अंदर चमचमाता सोना, चांदी और रत्नों से भरा थैला था। पर उसी के नीचे एक और डिब्बी थी, वैसी ही जैसी फकीर ने दी थी। लेकिन इस पर कुछ लिखा था, दूसरों के लिए प्रयोग करो, वरना ये धन विष बन जाएगा। धनीराम के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी, ये वरदान है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। ये सिर्फ उसकी भूख नहीं मिटाने आया था, बल्कि पूरे गांव की। उसने उसी रात संदूक को बोरी में भरकर झोपड़ी में छुपा लिया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आत्मा जाग चुकी थी। अगली सुबह धनीराम गांव के चौपाल पहुंचा। उसने सरपंच को बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया और अपनी झोपड़ी से थैले लाकर सबके सामने खोल दिए। गांव वाले सन्न रह गए। किसी ने कहा, ये तो राजा के खजाने जैसा है। धनीराम ने हाथ जोड़कर कहा, ये खजाना मेरा नहीं, हमारा है। मैं नहीं जानता ये कैसे आया, लेकिन एक चेतावनी आई है, इसे सिर्फ दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने कोई सवाल न पूछे जाने की विनती की और काम में लग गया। गांव के कुएं को गहरा करवाया, हर घर को अन्न के बोरों से भरवाया, गांव की स्कूल और मंदिर की मरम्मत करवाई, बेघर हुए लोगों के लिए झोपड़ियां बनवाई, एक चिकित्सा केंद्र बनवाया। गांव के बच्चे उसे धरती का देवता कहने लगे, लेकिन वह हर बार यही कहता, जो होता है आगे के लिए होता है। अगर फसलें न सूखती, फकीर न आता, तो शायद मैं कभी अपने भीतर की सेवा भावना को जान ही नहीं पाता। एक रात गौरी ने सपना देखा। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर थी। सामने वही फकीर खड़ा था, लेकिन अब वह झुककर चलने वाला बूढ़ा नहीं, बल्कि ऊंचाई से चमकता हुआ प्रकाशमय पुरुष था। उसकी पीठ पर नीले स्वर्णिम पंख थे और उसके चारों ओर सफेद वस्त्रधारी प्राणी खड़े थे, जैसे कोई दिव्य सभा। फकीर ने कहा, मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, गौरी। मैं एक आत्मा था जो समय के सूत्रों को साधता है। तुम्हारा प्रेम और सेवा ही मेरा उत्तर था। अभी सब पूरा नहीं हुआ। एक और संकट आएगा, तब तुम्हें फिर से वह डिब्बी खोलनी होगी, लेकिन याद रखना, उस डिब्बी में सिर्फ सत्य छिपा होगा, वरदान नहीं। गौरी की नींद खुल गई। बाहर आकाश में नीली आभा चमक रही थी, जैसे कोई अंतिम आशीर्वाद वहां से नीचे उतर आया हो। इस रहस्यमय कथा की यह पहली यात्रा समाप्त होती है, लेकिन वह डिब्बी अब भी धनीराम के पास है, बंद लेकिन जीवित। क्या अगला संकट फिर से उसे जगाएगा? बेटा, ब्रह्मवती वन, जो गांव के दक्षिण में है, लेकिन वहां जाना वर्जित है। कहते हैं वहां आत्माएं बसती हैं। पर रघुनाथ नहीं डरा। वह अपने दो मित्रों हरिभानु और शिवेंद्र को लेकर रात के तीसरे पहर वहां पहुंचा। तीनों पीपल के पेड़ एक सीध में खड़े थे। उनकी छायाएं चंद्रमा की हल्की रोशनी में आपस में मिल रही थी, एक त्रिकोण बना रही थी। रघुनाथ ने डिब्बी को बीचों बीच रखा और कहा, मैं अपने भाग्य की पुकार पर आया हूं। अगर यह मार्ग सत्य का है, तो सामने आए। तभी एक जोरदार झोंका उठा, पत्ते उड़ने लगे और डिब्बी से नीली रोशनी निकलकर तीनों मित्रों के चारों ओर घूमने लगी। तीनों अचानक गिर पड़े, जैसे चेतना छिन गई हो। जब रघुनाथ ने आंखें खोली, वह किसी धरती पर नहीं था। वह एक विशाल शून्य में खड़ा था, चारों ओर रोशनी और मौन। सामने तीन आकृतियां उभरी, प्राचीन आत्माएं। पहला एक राजसी योद्धा, जिसके शरीर पर खून और स्वर्ण कवच था। दूसरा एक गरीब साधु, जिसकी आंखों में गहराई थी। तीसरा एक स्त्री, जिसकी आंखों में आंसू और हथेलियों पर रक्त था। तीनों ने एक साथ कहा, हम तीन आत्माएं हैं, जिन्हें समय की शक्ति ने बांध रखा है। डिब्बी हमें पुकारती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर हमारा अंश है। रघुनाथ घबरा गया, मैं कौन हूं? तुम कौन हो? स्त्री बोली, तुम धनीराम की रगों में वही आत्मा लिए जन्मे हो, जो पहले जीवन में बलिदान थी, संघर्ष थी और सत्य की प्यास थी। फिर साधु ने कहा, अब तीन मार्ग तुम्हारे सामने हैं। युद्ध, जहां तुम्हें बुराई से टकराना होगा। त्याग, जहां अपना सब कुछ छोड़ना होगा। बलिदान, जहां तुम खुद खो जाओगे, पर दूसरों को बचाओगे। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। अगर मैं इनमें से कोई न चुनूं तो? योद्धा बोला, तो संकट तुम्हारे गांव पर टूट पड़ेगा, जैसा कि शुरू हो चुका है। जब रघुनाथ ने दोबारा आंखें खोली, वह जंगल में ही था, लेकिन रात बीत चुकी थी। मित्र अब भी बेसुध थे। वह उन्हें उठाकर गांव लौट आया। गांव में अजीब खामोशी थी। खेतों में सफेद रंग की चिपचिपी परत फैल चुकी थी, फसलें सड़ने लगी थी। कुएं का पानी अचानक काला पड़ गया था। बच्चे बुखार में बड़बड़ा रहे थे, नीला धुआं, वो आ रहा है। लोग डर से कांप रहे थे। सरपंच ने कहा, रघुनाथ बेटा, क्या तूने कुछ किया है? ये सब एक साथ पहले कभी नहीं हुआ।
गौरी आगे आए और बोली, ये डिब्बी की दूसरी पुकार है, और शायद अंतिम भी। रघुनाथ अब जानता था, अब या तो वह सब कुछ देगा या सब कुछ छिन जाएगा। रघुनाथ रात भर सो नहीं सका। उसके मन में तीनों आत्माओं की बातें गूंज रही थी, युद्ध, त्याग, बलिदान। झोंपड़ी के बाहर पीपल की छाया में बैठकर वह बार बार उसी डिब्बी को देखता रहा। अब उसकी सतह और भी चमकदार हो गई थी, जैसे उसमें कोई आंतरिक बेचैनी भरी हो। गौरी ने उसके पास आकर कहा, बेटा, तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारी आत्मा कहे। कोई मां नहीं चाहती कि उसका बेटा खुद को खो दे, पर अगर उससे दूसरों का जीवन बचे तो वो मां भी चुप हो जाती है। सुबह होते ही रघुनाथ ने गांव के चबूतरे पर सभी को बुलाया। लोगों की आंखों में थकान और भय था, लेकिन रघुनाथ की आवाज में शांति थी। मैं ब्रह्मवती वन गया था। मैंने डिब्बी खोली। मैंने 3 आत्माओं को देखा। उन्होंने मुझे रास्ते दिखाए, युद्ध, त्याग और बलिदान। मुझे नहीं पता मैं कौन सा चुनूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं गांव को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरपंच आगे आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तेरे पिता ने गांव को जीवन दिया, अब शायद तू उसे आत्मा देगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर झुका लिया, उसे अपने बेटे पर गर्व था। रघुनाथ ने डिब्बी को उठाया, और जैसे ही उसने फिर से उसे खोला, एक नई रोशनी निकली और वह सीधे गांव के उत्तर दिशा की ओर बहने लगी, जहां प्राचीन मंदिर का खंडहर था। रघुनाथ अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, पेड़ सूखे थे और हवा में राख जैसी गंध घुली हुई थी। जैसे ही वह मंदिर के खंडहर में पहुंचा, वहां की टूटी मूर्तियां, गिरी हुई दीवारें और काय से ढकी जमीन उसे समय की चुप्पी सुनाने लगी। मंदिर के गर्भगृह में एक टूटी वेदी के पास नीली आग जल रही थी। हवा नहीं थी, लेकिन लौ थिरक रही थी, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति चला रही हो। वहां 3 आत्माएं फिर प्रकट हुई, योद्धा, साधु और स्त्री। स्त्री बोली, यह अग्नि द्वार है। ये केवल सत्य को पहचानती है। इसमें प्रवेश करने वाला झूठ नहीं बचा सकता। साधु बोला, अब तुझे निर्णय लेना होगा, तेरा एक कदम तीनों में से एक रास्ता तय करेगा। रघुनाथ ने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने दृश्य आने लगे, गांव के बच्चे, जलता कुआं, मां का चेहरा और फिर तीनों आत्माएं। और उसने कदम बढ़ा दिया, बलिदान की ओर। नीली आग उसकी देह को छू गई। वह गिरा नहीं, जला नहीं, बल्कि उसकी आत्मा जैसे बाहर निकलकर अग्नि में समा गई। अचानक एक गर्जना हुई, मंदिर का आकाश फटने लगा और नीली रेखाएं आसमान में छिटक गईं। जब रघुनाथ ने आंखें खोली, वह अब किसी धरती पर नहीं था। वह एक श्वेत भूमि पर था, जहां चारों ओर कांच जैसे आईने फैले थे, हर एक में उसका एक रूप दिखाई दे रहा था। एक आईने में वह बच्चा था, भूखा, कांपता। दूसरे में वह योद्धा था, तलवार उठाए। तीसरे में वह मरा हुआ पड़ा था और गांव वाले उसके लिए रो रहे थे। और चौथे में वह खड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर एक प्रकाश था और गांव के लोग उसके पीछे मुस्कुरा रहे थे। एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने बलिदान चुना, लेकिन सत्य जानो, ये बलिदान तुम्हारे शरीर का नहीं, तुम्हारे स्वार्थ का है। अब तुम्हें वह बनना है जो केवल चुने हुए बनते हैं, मार्गदर्शक। आत्माओं ने फिर कहा, हम मुक्त हो चुके हैं, लेकिन डिब्बी की अंतिम परत अब भी शेष है। उसमें न चमत्कार है, न खजाना, उसमें बस सत्य है। क्या तुम उसे भी स्वीकार करोगे? रघुनाथ ने सिर झुका लिया। हाँ, क्योंकि बिना सत्य के सेवा झूठ है। और तभी एक अंतिम आईना खुला, उसमें दिखाई दिया गांव, और वहां बह रही शांति। रघुनाथ लौटा तो बदला हुआ था। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन आंखों में कोई नई रोशनी थी, जैसे उसने अंधकार को पार कर लिया हो। गांव में हवा बदल चुकी थी। कुएं का पानी फिर से साफ होने लगा था। खेतों पर धीरे धीरे हरियाली लौट रही थी। बच्चों की बड़बड़ाहट रुक गई थी, अब वे हंसने लगे थे। लोगों ने जब रघुनाथ को देखा तो कोई उसके पैरों में झुक गया, कोई धरती का देवता कहने लगा। लेकिन रघुनाथ ने बस हाथ उठाकर कहा, मैं बस एक माध्यम हूं। अगर मेरी मां ने मुझे न रोका होता, अगर आत्माओं ने मार्ग न दिखाया होता, अगर गांव की पीड़ा मुझे न मिली होती, तो मैं कुछ भी नहीं होता। उसने डिब्बी को गांव के मंदिर के पास एक नींव में रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि सत्य, सेवा और साहस के बिना कोई चमत्कार चिरस्थायी नहीं होता। वर्षों बीत गए। रघुनाथ अब वृद्ध हो चला था। उसके सिर के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा पहले से अधिक शांत थी। एक दिन एक छोटी बच्ची, उसका नातिन, मंदिर के पास खेलते हुए आए और अचानक जमीन में कुछ उभरा हुआ देखा। वहां वही डिब्बी थी, लेकिन अब उसकी सतह पर एक नई लिपि उभर आई थी, जब प्रेम ही उत्तर हो, तब कोई डिब्बी खोलने की जरूरत नहीं होती। बच्ची भागकर रघुनाथ के पास आए और डिब्बी दिखाए। रघुनाथ मुस्कुराया। ये अब तुम्हारी है, उसने कहा।
बच्ची ने पूछा, क्या इसमें कुछ और बचा है? रघुनाथ ने कहा, हाँ, यादें, चेतावनियां और एक वादा कि हम कभी सिर्फ अपने लिए न जिए। फिर वह आसमान की ओर देखने लगा। वहां नीले रंग की एक हल्की रेखा फिर से चमक रही थी, मानो कोई आत्मा इस बार शांतिपूर्वक विदा ले रही हो। जो होता है वह आगे के लिए होता है, और जो आगे होता है वह सबके लिए होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।